एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में क्यों बात करने वाला हूँ, क्योंकि हम सभी स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट करते हैं, पर क्या होता है ना, हम कई बार फोमो के डर से कुछ ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर जाते हैं जो बहुत हाई रिस्की होते हैं। क्यों हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट समझते नहीं है कि हमारी रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज़ क्या है या कैपेसिटीज़ क्या है। तो ये सब सोचे बिना, ये सब कैलकुलेट किए बिना हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, और जब वो 10-15% के आसपास करेक्ट होता है तो हम पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं और इन द एंड पैनिक सेलिंग कर देते हैं। इन चीज़ों से क्या होता है, हम कभी प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। इससे पहले तो गाइस, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जितना पैसा है सेविंग्स में वो 100% उठा के आप जो है वो स्टॉक मार्केट में ले आओ। अगर आप मार्केट में पैसा डालना चाहते हैं देन मेक श्योर उससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपने जो करनी है वो ये है कि एक एमरजेंसी फंड बनाना है। एमरजेंसी फंड में हर बंदा आपको बोलेगा कि 6 मंथ का पैसा रखो एंड ऑल, नहीं, कम से कम 12 मंथ का जो पैसा है वो एमरजेंसी फंड में आपके होना चाहिए। एमरजेंसी फंड क्या होगा? एमरजेंसी फंड ये होगा कि सपोज अगर आपके पर मंथ का खर्चा जो है वो 50,000 है, तो आप 50,000 इंटू 12 तकरीबन 6 लाख रुपए के आसपास है, वो मार्केट से बाहर रखेंगे। ये होगा आपका एमरजेंसी फंड। मार्केट से बाहर रखेंगे आप इसको। एफडीज में रखिए। एफडीज के इस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत बेटर है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में डालिए या बॉन्ड्स में डालिए। सिंपल रखिए चीज़ों को। अगर लंबा पैसा बनाना है, ज़्यादा देर तक मार्केट में टिकना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है चीज़ों को सिंपल रखना। इसीलिए हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट पूरी कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को सिंपल रखने के लिए सबसे पहले तो है कि तकरीबन 12 मंथ का जो आपका पर मंथ के खर्चे के अकॉर्डिंग पैसा है वो होना चाहिए आपके सेफ एसेट्स में एज आपके एमरजेंसी फंड। सबसे पहले वो आ गया। उसके बाद आपने देखना है कि आपके नियर टर्म जो गोल्स हैं वो क्या है। नियर टर्म गोल हर बंदे के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, बाहर जाके करना चाहते हैं, तो आपका मे बी जो गोल है ये शॉर्ट टर्म गोल हो गया 1 साल या 2 साल का। एंड अगर जो आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है या आपका ये गोल है कि आप अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, या आप ये प्लान कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों की एजुकेशन जो है उसका खर्चा आने वाले सालों में कैसे उठाएंगे, जिनका भी जो गोल है अगर वो 5, 7, 10 साल से ऊपर चला जाता है ना, और आप उस गोल के लिए प्लान कर रहे हैं, देन जो आपका रिस्क है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? ऐसे सिचुएशन में वो पैसा जो है मार्केट में लेके आना है। मगर अगर कोई भी आपका जो गोल है वो 2 साल से कम है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप स्टॉक मार्केट को प्रेफर मत कीजिए। इस केस में रिटर्न्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा स्टॉक मार्केट का। चाहे आप 15% रिटर्न भी कमा लें और एफडी में अगर 7% रिटर्न भी मिल रहा है ना, तो वो 8% का जो डिफरेंस है वो कुछ इतना ह्यूज नहीं आ जाएगा। बट हाँ, वो आपका अगर पैसा मार्केट में आता है तो उसका रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाएगा, और आपके लिए कहीं ना कहीं वो आगे जाके परेशानी का कारण भी बन सकता है। तो ऐसे में अगर आपका गोल मिड टर्म का है, 2 साल तक का है, या 2 साल से आपने पहले आपको पैसे चाहिए, देन अवॉइड कीजिए उस पैसे को मार्केट में लाने से। और जब अगर 10 साल से ऊपर का गोल है या 5 या 7 साल से ऊपर का गोल है, देन डेफिनेटली मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, और थोड़े से मिड कैप और स्मॉल कैप्स को भी आप अपने गोल का पार्ट बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन इसमें अगर आप 10 साल का टाइम होरिजन ले रहे हैं, अगर हम पिछला डाटा अपना निकाल के देख लें, तो पिछले लास्ट 10 सालों में जो मिड कैप और स्मॉल कैप ने रिटर्न दिया है वो लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। मगर 10 साल के गोल से ये होगा कि उसमें जो वोलेटिलिटी है ना, उसका डर आपके पास रहना कम हो जाएगा। तो इसलिए सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है कि अगर आपका गोल 10 साल से ऊपर का है तो थोड़ा पैसा मिड कैप में डालिए, थोड़ा स्मॉल कैप में डालिए, और थोड़ा लार्ज कैप में डालिए, डिवाइड कर दीजिए उसको। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप को भी सिर्फ चूज कर सकते हैं, लार्ज कैप को नहीं चूज कर सकते। बट अब इसमें एक कंडीशन रहेगी कि अगर आपके पास जो आपका गोल है वो समवेयर बिटवीन 5 से 10 साल का है, और आपका जो रिस्क है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, रिस्क एपेटाइट कुछ ज़्यादा नहीं है,
इन कंडीशंस में आप जो है निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, सीधा इंडेक्स इन्वेस्टिंग। तो मैं कहूंगा ऐसी सिचुएशन में इंडेक्स इन्वेस्टिंग ही आप प्रेफर कीजिए। आप निफ्टी 50 को प्रेफर कर सकते हैं, आप IT20 को प्रेफर कर सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक्स को भी प्रेफर कर सकते हैं। बट इन सिचुएशन में आप सिर्फ अपना रिस्क एपेटाइट कम होने की वजह से इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये कभी नहीं होगा कि जो इंडेक्स है वो 50% टूट जाए। जो इंडेक्स 50% टूटेगा इट मीन्स कि मार्केट में कुछ ड्रास्टिकली ही चेंज हुआ है। और अगर इंडेक्स 50% टूट रहा है ना, तो गाइज बिलीव मी कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक होंगे वो तकरीबन 70 से 80% टूटेंगे उस वक्त। तो ये बहुत कम सिनेरियोज में होता है। अगर हम देखें 2008 के बाद, ये 2020 में हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कोरोना की वजह से ये हुआ था। तो ऐसी सिचुएशंस बहुत कम आती हैं। इस वजह से आप जो पैसा वो वाला है उसको लॉक कीजिए इंडेक्स फंड्स में। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ETFs में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जो नॉर्मल खर्चे हैं, छोटे मोटे खर्चे हैं, उनके लिए आप FDs प्रेफर कीजिए या और कुछ चीज़ें प्रेफर कीजिए जो ज़्यादा मेरे हिसाब से आपके लिए बेटर हो सकती है। अगेन गाइस, फोमो में नहीं आना है कि मार्केट है तो मार्केट में ही कूद पड़ो, हर बंदा मार्केट में कमा रहा है तो हम भी कमा लेंगे, ऐसे नहीं होगा गाइस। हर बंदा अपना जो कमा रहा होगा वो बताएगा, जिसका जो डूब रहा होगा वो नहीं बताएगा। तो ये चीज़ें जो है ना, कहीं कहीं आपको कंसिडरेशन में लेके आनी है और अपना रिस्क एपेटाइट जो है वो खुद मैनेज करना है, क्योंकि इन द एंड ये आपका पैसा है, ना आपसे कोई लेगा ना आपको कोई देगा एक्स्ट्रा। तो अगेन, अगर आप अपने पैसे को खुद से मैनेज नहीं करोगे अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, तो आप जो मार्केट में लंबे समय के लिए वेल्थ नहीं बना सकते। और मार्केट में ना अगर गाइज आए हो तो लंबे समय के लिए वेल्थ बनाने के लिए आना, मज़ा उसका ही है, ठीक है। छोटे मोटे पैसे बनाने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।